बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की जानिब। क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी रियल नंबर एक्स और वाई जो है उसकी कीमतें आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा बराबर है 4 प्लस आयोटा के। सबसे पहले तो हम ये जो मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक जनरल वैल्यू है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी जानिब ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2 - 3 आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद नहीं होता। तो इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सो 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा हमारे पास आ गई वैल्यूज़। आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 + 3 आयोटा से, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 + 3 आयोटा के साथ, 4 मल्टीप्लाई करेगा 8, 12, 2 और 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। डिवीजन के अंदर a² - b² का फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ 3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्प्लिट अप करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है कि वो -1 होती है। सो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह से ऊपर जो है वो 3 आयोटा स्क्वायर है, जो कि वैल्यू आयोटा स्क्वायर अप्लाई करने के बाद -3 बनेगी, जो हमने पहले लिख दी है। 12 और 2 मिलकर 14 हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में x प्लस वाई आयोटा बराबर आ जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इस 13 को हम पहली वैल्यू के साथ अलहदा कर देंगे, दूसरी वैल्यू के साथ अलहदा कर देंगे, ताकि हम a प्लस बी आयोटा की शक्ल जो है वो दिखा सकें। इसके बाद आपने कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ। सो रियल पार्ट में x है, x की वैल्यू 5/13 के बराबर आ जाएगी। y जो है वो चूँकि कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, आयोटा को छोड़कर y कंपेयर करेंगे 14/13 के साथ। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट x और y की जो है वो आ जाएंगे। इसी सवाल में स्टूडेंट्स चलते हैं आज के सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं। जब मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हों तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आप, जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वाई आयोटा के साथ, -2 करेगा x प्लस वाई आयोटा के साथ, 2 इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर देगा। ये ऐसे ही रहेंगे। इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप देखें क्लियरली, इन वैल्यूज़ के अंदर से हमने ये 3x और ये 2y के बाद आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, जब अप्लाई करेंगे तो ये +2y हमारे पास रह जाएगा। तो ये भी रियल नंबर आएगा, ये भी रियल नंबर है, दोनों को इकट्ठा हमने एक जगह लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों में आयोटा मौजूद है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने एक जगह लिखकर आयोटा बाहर लिख दिया। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स सेम यही तरतीब करेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो 2x और 1 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट्स को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, यहाँ पर 2 चूँकि पॉजिटिव का है इसलिए पहले लिखा, 4 माइनस का था इसलिए उसको बाद में लिख दिया। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंबल्स जो हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए। बाहर हमने इसके आयोटा लिख दिया। अब इसके बाद रियल पार्ट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। लिखा हुआ है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसे हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। तो हमने कंपेयर किया पहले रियल पार्ट को, 3x + 2y बराबर 2x - 1 के हमारे पास आया। यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ एक जानिब करनी और y की वैल्यूज़ को दूसरी जानिब हम ले गए। हमने जब सॉल्व किया तो x + 2y बराबर -1, मतलब इसका कि ना x की वैल्यू निकल रही है ना y की निकल रही है। तो फिर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हमने 9th क्लास के अंदर पीछे एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था उसी को फॉलोअप करेंगे। सो 2y हम दूसरे में ले गए, x की वैल्यू हमने निकाल ली और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यानी अब जो दूसरी इक्वेशन हम हासिल करेंगे उसके अंदर हम x की जगह पर ये जो कीमत है -2y - 1 इसको दर्ज कर सकते हैं। अब हमने कॉम्प्लेक्स हिस्सा जो हमारे पास था 3y - 2x इसको कंपेयर किया 2 - 4y के साथ। ये आपके पास लिखा हुआ है। x और y की वैल्यूज़ को एक जानिब किया। सोल्यूशन करने के बाद हम जब इक्वेशन के पास पहुँचे 7y - 2x बराबर 2 के पास, तो इसमें हमने दर्ज की वो x की वैल्यू जो -2y - 1 हमने निकाली हुई थी। x की जगह पर -2y - 1 इस इक्वेशन में हमने पुट की, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो y की कीमत 0 आती है। अब ये जो y की कीमत 0 है, इसे इक्वेशन 1 में जो हमने निकाली थी x बराबर 2y - 1 -2y - 1, इसमें हम y की जगह पर दर्ज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट जो है वो x की कीमत -1 आ जाएगी।
आगे चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की जानिब। तीसरे पार्ट में आप ये देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका परफेक्ट स्केल लिया हुआ है, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिजर्व कर रहा है, और इक्वालिटी के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। हमने ये जो परफेक्ट स्केल है इसको खोल दिया a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a एंड b के फार्मूले की मदद से वैल्यूज लिखी, उन्हें हल किया। हल करने के बाद जब हम इस हिस्से पर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से x रियल पार्ट है, y एक इमेजिनरी पार्ट है। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में। रियल पार्ट को कंपेयर किया, x की वैल्यू -7/3 हमारे पास हासिल हुई। इसी तरह से हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंपेयर किया तो y की वैल्यू -24 हमारे पास हासिल हुई। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज है, वो आपका होमवर्क है। और स्पेशली उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप आएँ तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये तमाम क्वेश्चंस बोर्ड में 12 मरतबा पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसका व्यू करना है। बार बार लेक्चर को पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना पेश है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने व्यूज़ से आगाह करें। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो।